रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो बनाने का एक छोटा सा मकसद है, वो ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि दुआ ज़हरा केस के ऊपर बहुत सारे जर्नलिज़ों ने जो है वो जर्नलिज़म के तौर पर काम किया। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ। और जुनैरा माहम से हमारा वास्ता पड़ा था जब हमारी एक व्लॉगर के पीछे वो पड़ गई थी, और हमने उनको काफ़ी दफ़ा समझाया कि आपका जो काम है ना वो व्लॉगिंग साइड पर नहीं है, तो आप इस सिलसिले में मत पड़ें पीछे। मगर फिर भी जो है ना वो खातून हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गई थी। अच्छा, उस वक्त भी मैं एक ही बात कहती थी कि वो मॉडल हैं, वो डांसर है, वो इंटरटेनमेंट करने के लिए वो इंटरटेनमेंट वाली वो खातून भी शायद वो हो सकती है, मगर वो जर्नलिस्ट कहीं से भी नहीं है। और वो बात वक्त के साथ साथ जो है अब सबके सामने आ गई है। उस वक्त भी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो कि जुनैरा माहम के साथ थे, मगर मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी भी तौर जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट इस किस्म की हरकतें नहीं करते जो कि जुनैरा माहम करती हैं। वो साफ़ तौर पे नज़र आता है कि ब्लैकमेलिंग करती हैं लोगों को, और फिर जब उनको उनसे पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो उसके बाद जो है ना वो उनकी जान छोड़ देती है। वही सारा कुछ हमारी एक ब्लॉगर सितारा यासीन, उसके मामले पर भी हमने देखा था। तो इसलिए अभी मेरा टॉपिक नहीं, इसलिए मैं उस सिलसिले में नहीं जा रही, मगर होप कि मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर उस पर भी वीडियो डिटेल में बनाऊँगी। अभी बात हो रही है कि महरीन सिप्तैन ने अभी एक वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जुनैरा माहम ने जो है ना वो दुआ के केस पे हम लोगों को, कुछ यूट्यूबर्स को ये भी बात करने की कोशिश की कि शायद ये सारा सिलसिला जो है कुछ फ़िरका वारियत की तरफ वो ले जाना चाहती हैं कि जो दुआ ज़हरा के केस में उनके फ़ादर का सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये केस ना फ़िरका वारियत का केस नहीं है। ये केस किसी शिया का, किसी सुन्नी का, किसी अहले हदीस का, किसी अहले किताब का, या किसी ईसाई का, किसी काफिर का नहीं है। ये केस एक बच्ची का है, एक बेटी का है। मैंने पहले दिन से बात कही है कि जो भी दर्द दिल रखता है, जो भी इंसानियत रखता है, जिसके भी दिल में बेटियों का दर्द है ना, वो इस वक्त मेहदी काज़मी साहब की सपोर्ट करेंगे। आपने जिस तरह से दुआ का केस किया, बड़े फ़ख्र से आपने कहा कि पहली ख़ातून हूँ मैं जिनको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि उन्होंने दुआ का केस किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको दुआ से क्या सवाल पूछने चाहिए थे, ये भी बात मानने की है। चलें, आपने वो सवाल भी नहीं किए। फिर आपने बच्ची से विक्ट्री के निशान बनवा के, दोनों बच्चों से जो है विक्ट्री के निशान बनवा के माँ बाप के मुंह पर जो है वो एक चपेड़ मारी। चपेड़ का लफ्ज़ है क्योंकि आप भी अक्सर इस तरह के जुमले कहती हैं, ये भी महरीन सिप्तैन के जुमले कोट कर रही हूँ। तो किस चीज़ का विक्ट्री का निशान बनाया? ये हम अपने बच्चों को क्या इस तरह चाहेंगे कि वो इस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह के काम करें, और फिर माँ बाप को ये दिखाएं कि हमने बड़े फ़ख्र से ये काम किए और हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, हमने शाबाशी होनी चाहिए। और आप अब जो वो व्लॉगर, हमें भी उन्होंने धमकियाँ लगाई कि आने वाले टाइम पर जो है ना मैं सबको देख लूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छी यूट्यूबर हो सकती थी मगर आप नहीं बन सकी। आप जर्नलिस्ट बनना चाह रही थी, आप बन सकती थी, मगर आप अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बनी। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अच्छी इंसान बन जाएं। शायद कि आप एक अच्छी इंसान बन जाएं, होप्स हो के बन सकें। और नज़र नहीं आता, मगर दुआ बहुत है कि अल्लाह पाक आपको हिदायत के रास्ते पर लेकर आए कि किसी बाप की बेटी की मज़लूमियत को आप ख़रीद के पैसों के एवज़ उसको बेच रही हैं, उसके बाद आप उन्हीं के बच्चों को उन्हीं के बाप के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा कर देती हैं, और इंटरव्यू में ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं जिससे एक माँ बाप वो सब सुन के जो है ना वो शर्मिंदा हो जाए। जो कुछ भी बुलवाया गया दुआ से, जिस तरह का वो इंटरव्यू था, उसके बाद जिस तरह का आपको कहा जा रहा है, उसके बाद आपको शर्मिंदा होकर कम से कम कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मगर उल्टा आपने जो है ना व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ और जितने भी एंकर पर्सन थे उनके ख़िलाफ़ एक महासराई शुरू कर दी है। बहुत अफसोस होता है आपकी इन हरकतों पर। बहुत छोटी जहनीत की मालिक थी आप। पहले आप हमारे साथ उलझती रहीं जब हम आपको कहते रहे कि प्लीज़ व्लॉगिंग से दूर रहें, व्लॉगर से दूर रहें, आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं। आप उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हुई, हमसे बहस करती रही, और अब आप जो है वो अपनी फ़ील्ड में आके अपनी ही फ़ील्ड के जो लोग हैं उनके साथ इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि आप महरीन सिप्तैन के ख़िलाफ़ कभी खड़ी हो रही, कभी मारिया अली के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है, और फिर कवारियत की जंग में लेकर जा रही हैं। तो शर्म करें, और शर्म करने का मुकाम है। अगर शर्म नहीं आ रही है तो प्लीज़ थोड़ी सी कर लें, थोड़ी सी इज़्ज़त, अगर थोड़ी सी गैरत बाकी है तो उसको संभाल के रखें, शायद आने वाले दिनों में आपके काम आ जाए। दुआ के लिए और दुआ के फ़ादर के लिए अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियाँ करे। इस केस में बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बेटी से मिलवा दे। जो भी गैरतमंद है, जो भी ज़मीर वाला है, जो भी इज़्ज़त वाला है, वो इस केस में यकीनन ये चाहता है कि वो बेटी, क्योंकि कम से है, 14 साल की बच्ची है, इसको
کو جو پسند کی شادی کا رنگ دیا جا رہا ہے وہ کسی بھی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی پسند کی شادی نہیں ہے، وہ ایک جبراً ایک اغوا کا کیس ہے، حب سے بیجا کا کیس ہے، اس کو تو کہہ سکتے ہیں مگر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت کی شادی ہے، کیونکہ 14 سال کی بچی جو ہوتی ہے وہ اپنا اچھا برا اتنی طرح اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتی۔ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوتی، پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ جنیرہ ماہم اور مہرین سبطین میں سے کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں۔ مجھے تو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔